आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां बीपीएससी अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी है। गांधी मैदान में अभ्यर्थी जुटे हैं, बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जुटे हैं। महिला अभ्यर्थी हो या पुरुष अभ्यर्थी, तमाम अभ्यर्थी इस वक्त जुटे हुए नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर ने ये छात्र संसद बुलाई है, रोक के बावजूद भी जो छात्र हैं वो इस वक्त गांधी मैदान में मौजूद हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भी इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। बापू की प्रतिमा के पास छात्र पहुंचे हुए हैं। बापू प्रतिमा के पास धरना की अनुमति नहीं है, लेकिन इसके बावजूद छात्र वहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। और सभी छात्रों की एक ही मांग है कि फिर से एग्जाम को लिया जाए, क्योंकि उस एग्जाम में धांधली हुई थी और एग्जाम रद्द करने की बात लगातार छात्र उठा रहे हैं। गर्दनी बाग में भी छात्रों ने, अभ्यर्थियों ने अपना धरना प्रदर्शन किया, अपनी मांगे रखी, लेकिन वहां से भी छात्रों को भगाया गया। प्रशासन की तरफ से लाठी डंडे चलाए गए। उसके बाद आज गांधी मैदान में अभ्यर्थियों का ये प्रदर्शन। ये दो तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जहां बापू प्रतिमा के नीचे छात्र अपनी मांग को रखते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस जगह पर रोक लगाई गई थी, लेकिन इसके बावजूद छात्र यहाँ पे पहुंचे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। छात्रों की सिर्फ एक मांग है कि फिर से एग्जाम लिया जाए, क्योंकि जो एग्जाम पीटी एग्जाम 17वीं पीटी एग्जाम हुआ था उसमें धांधली हुई थी। कई सारे छात्रों को काफी लेट से प्रश्न पत्र दिया गया था, जिसके बाद छात्रों ने हंगामा किया और उस समय से ही छात्रों की ये मांग है कि एग्जाम को फिर से लिया जाए। आपको हम दो तस्वीरें दिखा रहे हैं गांधी मैदान से। ये सीधी तस्वीर है जहां आज प्रशांत किशोर की तरफ से छात्र संसद बुलाया गया था और प्रशांत किशोर के जो कार्यकर्ता हैं वहां वो भी पहुंचे हुए हैं और अभ्यर्थियों का सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे होंगे और पुलिस प्रशासन की भी तैनाती इस वक्त गांधी मैदान में नजर आ रही है। सीधे हम चलेंगे गांधी मैदान से। न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार वहां पर है। संजय, क्या स्थिति है, छात्रों की क्या मांग है? क्योंकि अभी आप बात भी कर रहे थे छात्रों से, वो अपनी मांग रखते हुए नजर आ रहे थे। क्या प्रशांत किशोर पहुंचे अभी? री एग्जाम करवाया जाए, 17th बीपीएससी को रद्द किया जाए। और अब देखिए, गांधी मूर्ति के नीचे जो छात्र संसद बुलाई गई थी, प्रशासन के आगाह करने के बावजूद, मना करने के बावजूद भारी संख्या में अभ्यर्थी जो है और चंद जनसुराज से जुड़े लोग, जिनकी संख्या अभ्यर्थी जितनी तो नहीं है लेकिन वो भी हैं। यहाँ पर कई कोचिंग संचालक जो है वो भी दिख रहे हैं जी। और वो अब गांधी मूर्ति के नीचे पहुंच गए हैं। प्रशासन की चेतावनी, माइकिंग पर उनकी चेतावनी, अनाउंसमेंट, सारी जो व्यवस्था थी प्रशासन की वो धरी की धरी रह गई। और भारी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करे सरकार, नहीं तो अन्यथा बहुत बुरा होगा। बस हमारी मांग है एग्जाम, और ये जो अध्यक्ष है बीपीएससी के जो अध्यक्ष है उसको बर्खास्त किया जाए, अन्यथा परिणाम बहुत बुरा होने वाला है। छात्र संसद आप लोगों ने बुलाई है आज? जी जी। क्या डिस्कशन करेंगे आप? डिस्कशन करने को सर दिया कहाँ जा रहा है यहाँ पे? हम लोगों की जो मांग थी उस पे ये लोग बात रखने नहीं दे रहे थे। ये जगह को बोले जो अलाउ नहीं है। फिर भी आप लोग आ गई हैं? हाँ, क्योंकि हमारी मांग जायज है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। क्या नाम है आपका? प्रियंका झा। हाँ बताइए सर, हम छात्रों की यहाँ पे एक ही मांग थी कि हम यहाँ छात्र संसद लगाएं, अपनी बातों को सरकार तक पहुँचाएं, लेकिन ये नीतीश सरकार कान में रुई डाल के बैठने का काम कर रही है। सर, हम छात्रों से 1 मिनट मिलने का इनके पास समय नहीं है। प्रशासन मना कर रहा था, फिर भी आप लोग आए? सर, हम छात्र संसद लगाना चाहते थे, जो कि हम छात्र और शिक्षक मिलकर अपनी आवाज को बुलंद करें, सरकार के पटल पे रखें, पर यह सरकार सर 1 मिनट का समय नहीं है नीतीश जी के पास। सेंटर कहाँ था? सॉरी सेंटर सर जनस्वराज की तरफ से है, लॉ ग्रेजुएट हैं, हम भी एक छात्र हैं और इसीलिए इस मुहिम में शामिल हुए हैं कि सरकार आज सर उनकी बात नहीं सुन रही है, कल को हमारी भी बात नहीं सुन रही है। सर सक्षम श्रीवास्तव। तो बिल्कुल आपने सुना, प्रदर्शन लगातार जारी है। बैनर पोस्टर जो है वो लिए हुए छात्र जो है वो पहुंचे हुए हैं और फिलहाल ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन ने तो मना किया था। प्रशासन ने मना किया था। हम शांतिपूर्वक अपनी बातों को गांधी जी के मूर्ति के पास शिक्षा सत्याग्रह के नाम से संविधान के अनुच्छेद 19 का पालन कर रहे हैं। सभी को राइट टू इक्वलिटी है कि अपनी बातों को कहीं भी रख सकते हैं, शांतिपूर्वक वही रखने आए हैं।
प्रशासन की विफलता देख लीजिए, छात्रों की बातों को कुचलने का प्रयास कर रही है। हम लगातार गुहार लगा रहे हैं, आज 12 दिन बीत गया, कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। क्या हमारी मांग उचित नहीं है? क्या बिहार सरकार को नहीं सोचना चाहिए कि छात्र क्यों बैठे हैं? करकराती ठंड में हम लोग बैठे हैं और निश्चित रूप से लगातार गुहार कर रहे हैं कि हमारी बात सुनी जाए, लेकिन आज अल्टीमेटम दे दिया गया था। कल बैठक होकर रहेगी, बैठक होगी। क्या कोई बातचीत नहीं हो रही है? लगातार छात्रों को गुमराह किया जा रहा है। हम लोग अल्टीमेटम दे चुके हैं। अब प्रशांत किशोर ने आज संसद बैठक में प्रशांत किशोर से हम लोग का सहयोग मिला है। जल्द ही जल्द प्रशांत किशोर जी यहाँ पर आने वाले हैं। निश्चित रूप से छात्र अपनी लड़ाई लड़ रहा है। प्रशांत किशोर जी का हम लोग का नाम सौरभ कुमार, छात्र नेता। बिल्कुल आपने सुना, छात्र नेता भी हैं, कोचिंग संचालक भी हैं, अभ्यर्थी भी हैं, जनसुराज से जुड़े लोग भी हैं और दूसरी तरफ भारी संख्या में प्रशासन के लोग भी हैं। थोड़ी प्रशासनिक अमले की तस्वीर आप देख लीजिए, कितनी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात है। चप्पे चप्पे पर गांधी मैदान में पुलिस बल की व्यवस्था की गई थी, लेकिन ये व्यवस्था धड़ी की धड़ी रह गई और जो अभ्यर्थी हैं वो चारों तरफ से, जो गांधी मूर्ति है उसके चारों तरफ से केवल और केवल अभ्यर्थी, कोचिंग संचालक, जो स्टूडेंट। संजय, आप ये भी अभ्यर्थी से जानने की कोशिश कीजिए कि कब तक उनका ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, क्योंकि इस गांधी मैदान को तो प्रतिबंधित कर दिया गया था, यहाँ पे वो धरना नहीं दे सकते, इसके बावजूद वो धरना दे रहे हैं, तो कब तक धरना प्रदर्शन करेंगे? जब तक री एग्जाम नहीं होगा तब तक बैठे रहेंगे। जो बीपीएससी का एटीट्यूड है उसको देखकर क्या लग रहा है? वो मानेंगे। हम लोग गांधीवादी हैं, गांधीवादी तरीके से ही लेंगे। क्यों चाहते हैं कि री एग्जाम हो? देखिए, री एग्जाम इसलिए क्योंकि बापू सभा सेंटर पे जो कैंसिल किया गया है वहाँ 12,000 लगभग 36 सेंटरों के लगभग स्टूडेंट हैं। ठीक है, आप नॉर्मलाइजेशन जबरदस्ती घुसा रहे हैं। ठीक है, मतलब आपको लग रहा है कि बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन कर रहा है? हाँ, क्या नाम है? अतुल आनंद। कहाँ से आए हैं? सुपौल से। सुपौल से अतुल आए हैं। फेयर एग्जाम, क्या फेयर एग्जाम नहीं हुआ, थोड़ा बताएंगे किस तरीके से नहीं हुआ फेयर एग्जाम? देखिए, पहला नंबर तो बापू जो सभागार में जो एग्जाम हुआ था उसमें 12,000 स्टूडेंट था। 12,000 स्टूडेंट मतलब एक सेंटर में मिनिमम 500 स्टूडेंट रहता है। 12,000 मतलब 25 मोटा मोटी 25 सेंटर का जब एग्जाम कैंसिल होता है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कट ऑफ इफेक्ट पड़ेगा और नॉर्मलाइजेशन की बात होगी। लेकिन बीपीएससी आप लोगों के आरोपों को खारिज कर रहा है। वो तो शुरू से मतलब कुछ भी अपना मनमानी जो भी कर रहा है वो कर रहा है। उसको एविडेंस की बात, मतलब आधा एविडेंस उसके पास खुद है यार। मेरा तो पहला नंबर जितना स्टूडेंट जाता है सब कुछ मतलब जब्त कर लिया जाता है, मोबाइल हो मतलब यहाँ तक घड़ी तक खोलवा लिया जाता है। मेरे पास एविडेंस साक्ष्य क्या सिर्फ बोल ही सकते हैं ना, आवाज उठा सकते हैं ना। तस्वीरें आई थी बाहर, हाँ मतलब कुछ निकाला ना, बस सिर्फ बापू सभागार के पूरा डिटेल कहीं निकाले। क्या प्रॉब्लम लगता है कि पूरे बिहार में मिसमैनेजमेंट हुआ? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल बिहार में पूरा बिहार का पुलिस सीसीटीवी पर जारी किया जाए, पूरा बिहार का सीसीटीवी पर कहीं जारी किया जाए, क्या क्या निकलता है हकीकत के नहीं। मेरा नाम सूरज हुआ, हम जम्मू से आए हैं। एक एग्जाम एक पेपर सब छात्रों के लिए होना चाहिए, एक बार होना चाहिए, सबको समान अवसर मिले। किसी को 20 दिन का बाद में एग्जाम दीजिएगा तो उसका फिर बीपीएससी का कहना है कि 912 सेंटर में 911 सेंटर पर एग्जाम 900 और बाकी 12,000 बच्चे जो हैं उनका क्या? 12,000 बच्चे मतलब कम से कम 18,000 बच्चे जो है उसका मतलब 28 सेंटर के बराबर का बच्चा है। संजय, एक बार आप तो 28 सेंटर का जो आप एग्जाम जो है जिले से छात्र अभ्यर्थी आए हुए हैं, तो ऐसे में क्या उनके सेंटर पर भी पेपर लीक जैसी वो 2 घटना हुई है? बराबर वहाँ एग्जाम हुआ था, इसलिए री एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि आयोग ने क्लियर किया था कि जो बापू परीक्षा भवन में जो एग्जाम हुआ था। आपका सेंटर कहाँ था? मेरा तो बेतिया में सेंटर था। वहाँ कैसा एग्जाम हुआ? वहाँ भी था, अगर ये वहाँ एग्जाम कैसा हुआ था? वहाँ एग्जाम मिसमैनेजमेंट टाइम का लेके हुआ था। जैसे 12 बजे से 10 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर दिया जाता है OMR रोल नंबर वगैरह भरने के लिए, लेकिन 12 बजने के बाद हम लोग को पेपर मिला। जो टाइम 2 घंटे मिलता है हम लोगों को वो एग्जाम देने के लिए मिलता है, OMR भरने के लिए नहीं मिलता है। आपको समय पूरा नहीं मिल पाया? 5-10 मिनट वहाँ भी हमको कटा। 10 मिनट समय कटा तो आपने शिकायत की इसकी सेंटर पर? बोला गया अभी हम लोग को ऑर्डर नहीं आया हुआ है, 12 बजे से ही पेपर दिया जाएगा। आपको नहीं दिया गया पूरा 2 घंटा? 2 घंटा नहीं दिया गया, 10 मिनट कम दिया गया था। मैंने वहाँ पे हम लोग कंप्लेंट किए तो बोले कि हम लोग कोई ऑर्डर नहीं आया हुआ। फिर बगल से क्लास रूम से टीचर आए, वो बोले 10 मिनट पहले देने का है। तो ये कैसा आयोग का मैनेजमेंट है? क्या टीचर का पहले? मेरा नाम अली रजा हुआ। बिल्कुल अली रजा है और ये बता रहे हैं कि इनके सेंटर पर 10 मिनट जो है वो समय कम दिया गया। तमाम जो एग्जामिनी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो तरह तरह के जो उनकी जो शिकायतें हैं, जो आरोप हैं वो लगा रहे हैं। और पूरे बिहार से आज ये छात्र जो है वो पहुंचे हुए हैं। और ये तस्वीर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान की आपको हम दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ एक और तस्वीर आप देख लीजिए, काफ़ी संख्या में पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ पर पहुँचा हुआ है।
तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी वो धीरे धीरे एक एक करके गांधी मैदान पहुंच रहे हैं। चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको रिस्ट्रिक्टेड किया था, प्रतिबंधित घोषित किया था, इसके बावजूद जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है और छात्र जो है वो यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनका कहना है कि घोषणा होगी तभी वो यहाँ से जाएंगे। जी बिल्कुल संजय, और हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से छात्रों का जो आक्रोश है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। साफ तौर से छात्रों की सिर्फ एक ही मांग है कि फिर से एग्जाम को लिया जाए, री एग्जाम लिया जाए, और इसीलिए छात्र आज गांधी मैदान पहुंचे हुए हैं। गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं, और उनकी एक और मांग है कि वो सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे, अपनी मांगों को रखेंगे, क्योंकि आयोग की तरफ से या फिर प्रशासन की तरफ से उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। उनके ऊपर लाठी डंडे चलाए जा रहे हैं, और अब सीधे तौर पर उनकी ये भी मांग है कि वो सीएम नीतीश कुमार से मिले और अपनी बात वहां पर वो रखे। तो दो तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा दे, जहां देखिए छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है, छात्र अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं, और छात्रों की ये मांग भी है कि री एग्जाम लिया जाए, क्योंकि इस एग्जाम में धांधली हुई है। देखिए, कल काफी संख्या में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे वो अभ्यर्थियों के बीच पहुंचे थे, और उन्होंने कहा कि आपका जो ग्रीवांस है उसको लेकर आप एक लिस्ट तैयार कीजिए, जो आपकी डिमांड है, और एक डेलीगेशन जो है वो बीपीएससी से आपकी वार्ता कराई जाएगी। जी। लेकिन जो अभ्यर्थी थे उनका कहना था कि वो बीपीएससी से कोई वार्ता नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बीपीएससी ने पहले ही कह दिया कि एग्ज़ाम किसी भी सूरत में रद्द नहीं किया जाएगा और री एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। तो ऐसे में उनसे बात करने का कोई मतलब भी नहीं है। अब री एग्ज़ाम जब नहीं लिया जाएगा तो बीपीएससी से क्यों बात करेंगे। अब हम सीधे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करेंगे, और बिहार के मुख्यमंत्री की जब बात आई तो पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि बीपीएससी ऑटोनोमस बॉडी है, इसलिए वो सक्षम है कोई भी फैसला लेने के लिए। अब देखिए, एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। प्रशासन जो है वो अब एक्टिव हुआ है, काफ़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों को बुलाया गया है, जो दूसरे अधिकारी हैं, एक प्रशासनिक अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोग, वो भी यहाँ पहुँचने लगे हैं। और फिलहाल अब देखना होगा प्रशासन इस पूरे मामले में किस तरह का संजय, कल क्योंकि एक खबर भी आई थी कि 5 छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल बनेगा, जिसमें कि क्या शिकायतें हैं छात्रों की, क्या उनके मुद्दे हैं, उसको सुना जाएगा और उस पर फिर एक निर्णय लिया जाएगा। उस प्रतिनिधि मंडल का क्या हुआ? प्रशासन की तरफ से ये बातें सामने आई थी। जी, अपना प्रश्न दोहराएंगे? जी, मैं ये कह रही हूँ कि कल एक खबर आई थी जिसमें कहा गया था कि 5 छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल तैयार होगा, और उस प्रतिनिधि मंडल में ये सुना जाएगा कि छात्रों की आखिर शिकायत क्या है, छात्र किस चीज की मांग कर रहे हैं, और उसके बाद उस पर निर्णय लिया जाएगा कि आने वाले वक्त में और क्या होना चाहिए। उस प्रतिनिधि मंडल पे क्या कोई काम हो रहा है अभी? बिल्कुल, देखिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कोशिश की थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, 5 छात्रों का एक डेलीगेशन जरूर तैयार हो गया था जाने के लिए, लेकिन उनसे बोला गया कि आपकी वार्ता बीपीएससी से करवाई जाएगी। और छात्र जो थे, जो अभ्यर्थी जिनका डेलीगेशन बनाया गया था, वो कहते थे कि नहीं, हम बीपीएससी से नहीं, सीएम से वार्ता करेंगे। और इसी बात को लेकर जो सारी कोशिशें थी वो निष्फल साबित हुई, प्रयास बेकार गया, और छात्र डेलीगेशन जो था छात्रों का वो नहीं जा सका। फिलहाल गांधी मैदान कई प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी पहुंच गए हैं, स्थिति पर नजर रखी जा रही है, लेकिन छात्र जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखना होगा, प्रशासन चूंकि इसको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया था, प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया था, गैर कानूनी घोषित किया गया था इस पूरे प्रदर्शन को, इसके बावजूद ये प्रदर्शन हो रहा है, तो प्रशासन अगला स्टेप क्या लेता है ये देखना होगा। बार बार माइकिंग की जा रही है कि आप जो इस तरीके से प्रतिबंध कर रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये गैर कानूनी है, आप इसको अविलंब बंद करें और यहाँ हट जाए। छात्रों के ऊपर, फिलहाल अभ्यर्थियों के ऊपर, जनसुराज के नेताओं के ऊपर, स्टूडेंट यूनियन के लीडर्स के ऊपर इसका कोई असर नहीं देखने को मिल रहा है, और प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। चारों तरफ से जो गांधी मूर्ति है, केवल और केवल अभ्यर्थी, जनसुराज के नेता, संचालक और स्टूडेंट यूनियन के लीडर नजर आ रहे हैं। जी संजय, क्योंकि प्रशांत किशोर ने ये संसद बुलाई है छात्रों की, तो ऐसे में क्या प्रशांत किशोर की मौजूदगी क्या अभी नजर आ रही है? प्रशांत किशोर आए वहां पे? देखिए, प्रशांत किशोर अभी तक नहीं पहुंचे, हालांकि उनकी पार्टी के कई नेताओं ने इस बात की जानकारी दी थी कि 12 बजे तक प्रशांत किशोर यहां पर पहुंचेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर खुद नजर नहीं आ रहे। हालांकि उनकी पार्टी के जो दूसरे कई नेता और कार्यकर्ता हैं वो यहां पर जरूर पहुंचे हुए हैं, लेकिन प्रशांत किशोर का फिलहाल कोई अता पता नहीं है, क्योंकि जो प्रतिबंधित क्षेत्र है वहां पर उनके पार्टी के नेता तो जरूर हैं, लेकिन प्रशांत किशोर अब भी नहीं पहुंचे हैं। तो देखना होगा प्रशांत किशोर आते भी हैं या नहीं आते हैं, चूंकि पहले से ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने
उनकी पार्टी को मंजूरी नहीं दी थी इस तरह के छात्र संसद आयोजित करने को लेकर, लेकिन इसके बावजूद ये छात्र संसद जो है उनकी पार्टी की तरफ से बुलाई गई थी, जिसमें फिलहाल काफ़ी संख्या में छात्र अभ्यर्थी जो हैं और स्टूडेंट यूनियन के लीडर, जनसुराज के नेता और कोचिंग संचालक ये सभी नजर आ रहे हैं। इनकी संख्या फिलहाल अच्छी खासी दिख रही है, प्रशासन की संख्या थोड़ी कम दिखी और यही कारण है कि जो प्रतिबंधित क्षेत्र है वहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन और नारेबाजी जो है वो जारी है। बिल्कुल। और देखिए, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार हमेशा से महिलाओं को लेकर के तत्पर रहते हैं, महिलाओं के लिए काफी कुछ उन्होंने किया भी है, लेकिन एक तरफ जहां सीएम की तरफ से कहा जाता है कि महिलाओं के लिए हम काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ महिलाएं इस वक्त प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं और आयोग की तरफ से ये भी कहा गया कि कुछ असामाजिक तत्व हैं जो इस तरीके से अफवाह फैला रहे हैं और छात्रों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में महिलाओं से आप बात कीजिए कि महिला क्या, उनकी क्या मांग है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार महिलाओं की सबसे ज्यादा सुनते हैं और उनकी मांगों को रखते हैं, क्या उनसे भी बात करने के लिए? साफ तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन हो या सरकार से जुड़े लोगों, उनका कहना है कि बीपीएससी जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ऑटोनोमस बॉडी है, वो कोई भी डिसीजन लेने के लिए सक्षम है। तो ऐसे में नीतीश कुमार एक स्वायत्त संस्था जो है उसमें कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं। अब देखिए छात्रों के बीच जो है एसडीएम पहुंचे हुए हैं, उनको एक बार फिर से एसडीएम अपनी तरफ से मना कर रहे हैं कि आप यहां पर प्रदर्शन नहीं करें, लेकिन छात्र जो है वो प्रदर्शन पर आमादा हैं। अब आगे प्रशासन जो है क्या करता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है, नारेबाजी लगातार जारी है, बीपीएससी के खिलाफ नाराजगी जो है वो साफ तौर पर दिख रही है। और ये तस्वीर पटना के उसी ऐतिहासिक गांधी मैदान की है जहां पर प्रशासन ने पूरे प्रदर्शन को गैरकानूनी घोषित किया था और बार बार प्रशासन के लोग आगाह कर रहे थे कि आप इस क्षेत्र में प्रदर्शन नहीं करें, बाहर निकल जाएं, लेकिन प्रदर्शन लगातार जारी है। और प्रशासन के लोगों की अभ्यर्थियों ने एक बात नहीं सुनी, जनसुराज के नेताओं ने एक बात नहीं सुनी, स्टूडेंट यूनियन से जुड़े लोगों ने एक बात नहीं सुनी और प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। यह तस्वीर गांधी मैदान से हम आपको ये सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं और फिलहाल ये देखिए यहाँ पर छात्र जो है अभी नारेबाजी जो है वो लगातार कर रहे हैं। प्रशासन जो है उनके सामने फिलहाल कह सकते हैं कि विवश नज़र आ रहा है, वो आगाह कर यहाँ से हट गया है, लेकिन छात्र जो है वो हटने को तैयार नहीं हैं। छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और देखिए कई बैनर पोस्टर जो हैं वो साफ तौर पे इस वक्त दिख रहे हैं, पेपर लीक से मुक्ति दो और पेपर लीक का जो है जिम्मेदार हटाओ बचाओ बिहार, एक ही मांग, री एग्जाम, गवर्नमेंट लीक, पेपर लीक, तमाम तरह के जो एलिगेशन है। हालांकि कहाँ पेपर लीक हुआ, कैसे लीक हुआ, इस बारे में कोई एविडेंस फिलहाल अभ्यर्थियों की तरफ से या ऑपोजिशन की तरफ से बीपीएससी को नहीं दिया गया। बीपीएससी लगातार डिमांड कर रहा है कि आप जो स्ट्रॉन्ग एविडेंस, अगर आपके पास है कोई एविडेंस है तो आप एविडेंस को हमारे पास रखिए, लेकिन ऐसी कोई बात जो है वो फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। अब देखिए यहाँ पर फिलहाल जो अभ्यर्थी है उनका प्रदर्शन लगातार जारी है और तस्वीरों में देखिए चारों तरफ जो गांधी मूर्ति है उसके चारों तरफ केवल और केवल अभ्यर्थी जो है वो नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से भारी संख्या में अभ्यर्थी पूरे बिहार से इस छात्र संसद में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं और उनका प्रदर्शन पटना के इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में और अब देखा भी जा रहा है संजय की, देखिए अब पुलिस प्रशासन भी एक्टिव नजर आ रही है और पुलिस की तरफ से छात्रों की भीड़ को हटाने की कोशिश भी की जा रही है। देखिए कोशिश तो की प्रशासन ने, लेकिन छात्रों ने कह दिया कि जब तक फैसला कुछ नहीं हो जाता है तब तक वो हटने को तैयार नहीं है और उनका प्रदर्शन जो है लगातार जारी है। बीपीएससी के खिलाफ उनकी नाराजगी जो है वो साफ तौर पे दिख रही है और देखिए हुजूम में जत्था जो है छात्रों का वो लगातार बैठा हुआ है। री एग्ज़ाम यही इनका नारा है और लगातार प्रदर्शन जो है उनका जारी है। देखिए काफ़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो भी प्रदर्शन में शामिल है। देखिए जनसुराज से जुड़ी महिलाएं हैं, कई अभिभावक खुद को बता रहे हैं, कई जो अभ्यर्थी हैं वो हैं और ये प्रदर्शन पटना के इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में लगातार जारी है। देखना होगा इनकी मांग जो है अब वो पहुंचती है तो आगे क्या एक्शन जो है वो लिया जाता है बीपीएससी की तरफ से या सरकार की तरफ से। लेकिन फिलहाल उनका ये आरोप कि एग्ज़ाम जो है वो फेयर नहीं हुआ है, पेपर लीक हुआ है और इसके अलावा
जो नॉर्मलाइजेशन है वो कहीं ना कहीं फिर से लागू हो जाएगा। अगर आप 4 जनवरी को बापू भवन परीक्षा केंद्र की परीक्षा फिर से लेते हैं तो जो नॉर्मलाइजेशन आप कह रहे थे कि नहीं लागू होगा वो लागू हो जाएगा। अपने तमाम आरोपों के साथ छात्र जो है यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार